अच्छा तो ये बात है हारून, तुम कभी भी औरतों की बात को मत समझना और हमेशा ऐसी ही दकियानूसी सोच रखना। देखो तो सही, तो फिर मैं भी यही करने वाला हूँ यास्मीन। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना, और याद रखना कि मैं तुम्हारी ये बातें कभी नहीं भूलूंगी। वैसे भी तुम भूलती कहाँ? ऐसा करो कि इन बातों को जाकर डीप फ्रीजर में डाल दो यास्मीन। बेफिक्र रहो, और वैसे भी मैं तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जरा देखो कौन किसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तुम तो हर बात का गलत मतलब निकालती हो, सोचती समझती भी नहीं। तो इन बातों का ख्याल तुम्हें भी होना चाहिए ना। मैं तो अपनी बातों का ख्याल रखता ही हूँ, असल मसला तुम्हारा है। फोन देखो अपना। मैंने सुन लिया है। या अल्लाह सब्र दे। कहिए जेवदत भाई। मेरे भाई, एक गुड न्यूज दूं तुम्हें? तुम्हारी भाभी से सुलह हो गई है मेरी। हाँ पता चला भाई, खुशी हुई सुनकर। बहुत मुबारक हो आपको। देखो तो जरा कितना अच्छा बन रहा है, खुद यहाँ मुझसे लड़ाई कर रहा है, बातें सुना रहा है और कहता है कि बहुत खुश हूँ मैं। वाह क्या बात है। भाई आपने क्या कहा? मैं ठीक से नहीं सुन सका। अरे अगर तुम लोग रेस्टोरेंट में ही हो तो मैं और जबरिया वहीं आ रहे हैं, क्या ख्याल है? जी जी भाई, हम यहीं हैं और कहाँ जाएंगे। आप आ जाएं, आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, फोन रखता हूँ। क्या कर रही हो? क्या हाल बनाया हुआ है? ऐसा क्या हाल बनाया हुआ है मैंने? जरा और जोर से मारो ताकि पड़ोसियों को भी खबर पहुंच जाए। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये देखने की बजाय बेहतर है कि तुम जाकर आलू काट लो। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ क्या करना है। हाँ हाँ जाहिर सी बात है, तुम तो सब जानते हो। पिछली बार की तरह इस बार भी इतने बड़े बड़े आलू काटना कि वो सालन में जहाज की तरह तैरते फिरे। अगर इतना ही आता है तो खुद बना लिया करो। हाय मेरी तो औरतों वाली अकल है, तुम्हें कहाँ समझ आएगी। अल्लाह बचाए मुझे इस लड़की से। कहाँ रह गए हो तुम बारान? शुक्र है कि तुम लोग आ गए। रात सबको ड्राइंग रूम में जमा करो, हम भी आ रहे हैं। फोन पर तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही थी, क्या हुआ है? बताता हूँ। हेलो आकिफ। तुमने फोन किया था? हाँ, तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो। हवेली में आने वाले प्लम्बर्स को जवाहिर की तस्वीर दिखा सकते हैं क्या, कि वो उसे पहचानते हैं या नहीं? ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन इन सबका क्या फायदा? बाद में बताऊंगा, जरूरी है। ठीक है, काम पूरा करके बताता हूँ। शुक्रिया। बारान क्या हो रहा है? जवाहिर इस मामले में कहां से आ गया? बारान देखो, अब तुम डरा रहे हो मुझे। जवाहिर कहां से आ गया है? और तुम आकिफ से भी जवाहिर के बारे में बात कर रहे थे? मैं हर चीज बताऊंगा, बस तुमने परेशान नहीं होना। जवाहिर वो जिंदा है।
वो कैसे जिंदा हो सकता है? वो मर चुका था। नहीं, वो मरा नहीं है, जिंदा है। क्या हो, तुम ठीक हो? लेकिन ये नामुमकिन है। वो खाई से गिरा था। हमने अपनी आंखों से देखा था उसे गिरते हुए। ये कैसे हो सकता है? मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। रिलैक्स रहो, डरना नहीं, समझ गई? बिल्कुल नहीं डरना, ओके? ठीक है। जो शख्स हमारे घर में घुसा, हमारे बेटे के पास तक आया, वो भी वही था। पता नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। अब सुनो, मेरा फर्ज है तुम सबको महफूज रखना। तुम्हें, हमारे बेटे को, हमारी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। मैं उसे पकड़ूंगा, वादा करता हूं मैं तुमसे। हमें उससे निजात मिल जाएगी, है ना यकीन? भरोसा करती हो? चलो अंदर चलते हैं, सबको इसका पता होना चाहिए। आओ। क्या तुम्हारे भाई ने उस आदमी को देखा था? देखा था बाबा। वो कौन था? जवाहिर। क्या? नहीं हो सकता। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये क्या बात हुई? वो मुसीबत तो मर नहीं गया था? ये फराज जो कुछ कह रहा है सच है क्या? क्या वो वाकई जवाहिर था? तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है बाबा, वही था। अब तो हम फंस गए। ये कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा। वो कैसे जिंदा बच गया? ये क्या हो गया? या अल्लाह, मुझे हिम्मत देना मेरे रब। तुमने तो पहले ही कहा था बेटा, तुम्हें उसकी मौत पर यकीन नहीं था। हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। खैर छोड़ें, आगे का मरहला अहम है। कम से कम अब हमें यह मालूम है कि हम किसके मुकाबिल खड़े हैं। अब आगे क्या होगा? पुरसुकून रहकर समझदारी से काम लेना होगा। ताकत के बगैर इंसाफ कमजोर होता है और इंसाफ के बगैर ताकत जालिम। इसलिए हम स्ट्रांग भी रहेंगे और मुनसिफ भी, होशियार भी और ताकतवर भी। बिल्कुल। अब हमें मिलकर उसके सामने बेखौफ और ज्यादा मजबूत खड़ा होना होगा। क्योंकि वो यही चाहता है कि हम उससे डर जाएं। जैसा कि दिलान ने कहा, अब वक्त है कि कारब खानदान को मुत्तहिद होना होगा। आई थिंक सब मुत्तफिक हैं। चलो मीरान को दिखाएं।
ठीक है जनाब, मैंने आपका ऑर्डर ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक्स। मुझे लगता है हमें यहाँ की सेटिंग चेंज करने की जरूरत है। सेटिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर्स यहाँ आराम से बैठकर एंजॉय कर सकें। इसकी जरूरत नहीं है, यही ठीक है। हारून, आखिर तुम्हें कहाँ से लगता है कि ये सारी सेटिंग बिल्कुल ठीक है? जरा देखो तो सब कुछ ठुसाठुस भरा हुआ है और कस्टमर भी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ सब कुछ बहुत बिखरा हुआ है, आराम से बैठकर बात भी नहीं कर सकते। ये रेस्टोरेंट लोगों की बातें करने के लिए नहीं खोला है, और वैसे भी ज्यादा ग्राहक बिठाने के लिए मेजों का करीब करीब होना जरूरी है। क्या ये सोचा है तुमने? जरा बताओ मुझे। समझ गई। हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। लाओ मुझे दो, इसको मैं रख देती हूँ। ओए ओए मेरी प्यारी शहजादी, तो आज आप अपने मामा पापा के साथ सैर करने निकली हैं? हाँ, मैं और जवेरिया मिठाई लेकर आए, सुलह होने की खुशी में साथ खाएंगे। हाँ, शुक्रिया। हाँ, लेकिन असल जश्न तो शाम में। हाँ बिल्कुल। हाँ, तुमसे बात होने के बाद ही सब तैयारियां शुरू कर दी थी। एक बहुत जबरदस्त रेसिपी बना रही हूँ, तुम लोगों को पसंद आएगी, ट्राई करके बताना। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मेरी जान। बहुत शुक्रिया यास्मीन। दरअसल हम लोगों ने तुम दोनों पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था। उम्मीद करता हूँ तुम हमें समझोगे। अरे नहीं, बस हमारे दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमने आप दोनों को फिर से एक साथ देख लिया, बस यही काफी है हमारे लिए। बिल्कुल जेवदेत भाई, आप दोनों नाराज होते हुए अच्छे नहीं लगते, सच कह रहा हूँ। यास्मीन, जाकर खाना देखो, कहीं जल तो नहीं गया। ये तुम्हारा ही बनाया हुआ खाना है, तुम खुद जाकर देखो। मुझे यकीन है कि हमें इस आदमी के खाने से निजात मिल जाएगी। मैं खुद देखता हूँ। या अल्लाह सब्र दे। यास्मीन, मेरी बात सुनो जरा, क्या तुम दोनों में फिर से कोई नोकझोंक हुई है? अरे नहीं जवेरिया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमेशा की तरह वही उसका अकड़पन। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम लोग तो खुद अभी अभी सुलह करके आए हो, हमारा सोचकर परेशान मत हो। यास्मीन, सच बताओ, कहीं हमारी वजह से तो नहीं हुआ? नहीं, मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हारून को तो तुम जानती हो, वो ऐसा ही है। अच्छा चलो बैठो तो सही, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है। बाबा की जान, जाग गए हो मेरे बेटे? तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। इतना वक्त तुमसे अलग रहना बहुत मुश्किल लगता है मेरे बच्चे, तुमसे भी, और तुम्हारी मां से दूर रहना जहन्नुम के अजाब जैसा है। तुमसे दूर रहकर बहुत याद आती है तुम्हारी। मेरा हैंडसम। क्या हुआ? आंखें क्यों भर आई? क्यों? कुछ हुआ है? बस तुम्हारा मीरान से प्यार देखकर जज्बाती हो गई थी मैं, इसलिए आंखें भर आई। मेरी जान, तुमने जो कुछ झेला मुश्किल था, जानता हूं। यानी जवाहिर का जिंदा होना, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे अंदर की ताकत उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि हम मोहब्बत और इंसाफ से भरे हुए हैं।
नेकी की ताकत बुराई के अंधेरे को हमेशा हरा देती है, इसलिए मुझे उससे डर बिल्कुल नहीं लगता। दिलान, कहीं तुम ये सब मेरी तसल्ली के लिए तो नहीं कह रही ना? मैं ये यकीन से कह रही हूँ बारान, इस बार जवाहिर की मर्जी नहीं चलेगी। मैं खुद को भी अब कमरों में बंद नहीं करूंगी मेरी जान, ना तुम्हें और ना ही खुद को अजियत दूंगी, क्योंकि मेरे पास तुम हो। और मेरे पास तुम। तुमसे एक बात कहूं, मीरान को सुलाने के बाद क्या हम थोड़ी देर हम वॉक कर सकते हैं क्या? ठीक है। मेरे मीरान, चलो जरा अम्मी के पास जाओ। पहले जरा मैं जिहान को फोन कर लूं, उससे कहता हूं कि वो भी मोहतात रहे। ठीक है, उस वक्त तक मैं इसे चेंज करा के सुला देती हूँ। ठीक है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। वही कपड़े पहने हैं ना? हाँ पहन तो लिया, देखो। मुझे यकीन नहीं आ रहा फरात, वो जवाहिर अभी भी जिंदा है। मत पूछो कल, वो हमेशा बच जाता है हमसे। जब हम उसे पकड़ने ही वाले होते हैं वो तभी निकल जाता है हाथों से। मगर अब क्या होगा फरात? जब तक हम उसे पकड़ न लें हम उससे लड़ते रहेंगे। ये हमारे खानदान की इज्जत और गैरत का सवाल है। फरात, बोलो। मैंने हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट ले ली है। तुम्हें याद है ना, हमने बात की थी टेस्ट करवाने की, ये जानने के लिए कि बच्चे के हवाले से कोई मसला तो नहीं। ठीक है गुल, हम दोनों साथ चलेंगे। असल में मैंने सोचा था कि मुझे भी जाना है गुल, हम बाद में बात करेंगे। घर में क्या चल रहा है तुम जानती हो, सब जवाहिर को ढूंढ रहे हैं। बाबा के साथ कुछ जगहों पर जाना है। ठीक है, बस अपना ख्याल रखना। रखूंगा, फिक्र मत करो। भाई, जिहान कैसे हो? मैं ठीक हूँ। भाई आप कैसे हैं? सब खैरियत है? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी भाभी और भतीजा दोनों। भतीजा बड़ा हो रहा है अब। अरे वाह, माशाअल्लाह। जैसे कि मैंने तो आपको पहले बोल ही दिया था ना भाई, वो अपने चचा पर ही जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। जिहान। हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ, बोले ना। एक बात बतानी है, लेकिन पुरसुकून रहना। भाई कोई बुरी खबर है क्या? बताए ना मुझे। जवाहिर जिंदा है वो।
क्या? भाई वो तो मर गया था ना, ये कैसे हो सकता है? वो मरा नहीं। भाई अब मैं मजीद यहाँ पे नहीं रुक सकता, पहली फ्लाइट से ही आ रहा हूँ मैं वहां पे। जहान, बात सुनो, तुम यहाँ नहीं आओगे। मैंने सिर्फ एहतियात के लिए फोन किया है, बस तुम्हें एहतियात करनी है। भाई जब मेरा खानदान खतरे में है तो मैं कैसे बैठा रहूं यहाँ पे? मैं क्या सुकून से तमाशा देखता रहूं? मैं आ रहा हूँ भाई। मैंने कहा ना नहीं जिहान, तुम वहीं महफूज हो, यहाँ मत आना। मैं एक और टेंशन नहीं ले सकता। लेकिन भाई। कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने कबीले से एक आदमी वहां भेज दिया है। भाई शायद आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मतलब वोट गया तो वो तो यहाँ पे भी आ सकता है ना। फिर भी एहतियात करना बेहतर होगा। ठीक है भाई, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कुछ भी नहीं होगा। अब तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया होगा। बस आप सबका ध्यान रखिएगा। मैं काराबे हूं जिहान, मुझे किसी का डर नहीं। जानता हूं भाई, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन इस बार आप उसका किस्सा खत्म कर देंगे। बिल्कुल जिहान, वो दोबारा मेरी फैमिली या मेरे प्यारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। भाई आप मुझे फोन करते रहिएगा, एक एक चीज बताइएगा, फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, बेफिक्र रहो। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज मेरे शेर। आ जाए। सो गया? सो गया है, लेकिन बहुत मुश्किल से सोया। पता नहीं इसे क्या हो गया था। गुल बहुत रो रहा था। शायद पेट में दर्द होगा। हो सकता है। बैठो। तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत डर लग रहा है। वो आदमी जिंदा है। डर लगता है कि कहीं फिर हमें नुकसान ना पहुंचा दे। समझ नहीं आता हम क्या करें। आप इतनी पुरसुकून कैसे हैं, मुझे बताएं। रिलैक्स नहीं हूं मैं अभी। शायद बहुत डरी हुई हूं, बल्कि तुमसे भी ज्यादा डरी हुई हूँ। मगर सबके सामने तो बहुत मजबूत लग रही थी आप। बारान के लिए ऐसा करना पड़ता है मुझे। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बारे में सोचता रहे वो। काश कि मैं भी ऐसा कर पाती, मगर शायद मैं आप जितनी मजबूत नहीं हूँ। मजबूत हो गुल, और हमें मजबूत होना होगा। खौफ खुद उस चीज से ज्यादा नुकसान देता है जिससे हम डरते हैं। गुल, इसलिए हमें खौफ को खुद पर हावी होने नहीं देना है। और मुझे लगता है वो हमसे ज्यादा डरा हुआ है। कौन? जवाहिर का कह रही है? हाँ, जवाहिर। अगर ना डरता तो इतना अरसा ऐसे छुपा रहता। उसमें अगर हिम्मत होती तो जरूर सामने आता। मगर वो जानता है कि हमारे पास उससे कहीं बड़ी ताकत है। हमारे पास एक खानदान है और हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
वो हमें कुछ नहीं कर सकता गुल। बारान है। हेलो बारान। ठीक है, आ रही हूँ। मैं बारान के साथ बाहर जरा वॉक करूंगी। क्या तुम मीरान का ख्याल रख लोगी? जी रख लूंगी। इस बहाने मेरा भी दिल बहल जाएगा, आप फिक्र ना करें। शुक्रिया गुल, मिलते हैं फिर। जवाहिर जिंदा है। कैसे? वो कैसे जिंदा हो सकता है? वो मर चुका था। नहीं, वो मरा नहीं, जिंदा है। सैर के लिए तैयार हूं? तैयार हूँ। तो चलो फिर। मीरान को साथ क्यों नहीं लाई? वो सो गया है और वैसे भी हवा बहुत तेज है। गुल है उसके पास। कहीं कोई और वजह तो नहीं? और क्या वजह हो सकती है? बाग दिन ब दिन खूबसूरत होता जा रहा है। फूलों का खिला खिला रंग तो देखो। हवा कितनी खुशगवार है। हाँ बिल्कुल, वाकई बाग बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारे हाथ लगते ही हर चीज में जान आ जाती है। ये मेरी वजह से नहीं, बाहर आ गई है इसलिए। इस बाग के सारे फूल तुम्हारी खूबसूरती से चलते हैं। मेरी बहार तुम हो दिलान। मेरे दिल के बाग की पहली बहार। मैं हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुम्हें दे दिया। तुम्हारी मोहब्बत हर गुजरे हुए दिन के साथ पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी दिलान, मेरी जिंदगी।
जवेरिया, हाँ अच्छा हुआ कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई। तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना किया है, जानती हो ना। तुम्हारे बगैर हर चीज बेमायने है। हाँ मेरी जान, तुम्हारे बगैर भी अच्छा ही हुआ कि हम दोनों की सुलह हो गई। ओहो, एक बात कहूँ मैं, तुमसे नाराज होना मौत से भी कई ज्यादा बदतर है, ये तो मैं जान चुका हूँ। अच्छा जैफ्रत, मैं एक बात सोच रही थी, प्लीज मुझे बताओ कि हम हारून और यास्मीन का सुलह कैसे करवाएं? वो एक दूसरे से नाराज है। मेरी जान, वैसे हमने अपना गुस्सा इन बच्चों पर भी निकाल दिया। हमने गलत किया है इनके साथ। ये दोनों तो बस हमारी सुलह करवाना चाहते थे। फिक्र मत करो जवेरिया, हम उन्हें मना लेंगे। कैसे? यानी सुलह करवाने के लिए कोई इंतजाम कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ हम जरूर करेंगे, ये बहुत अच्छा सोचा है तुमने। हमारी वजह से ही उनका झगड़ा हुआ है और हम दोनों को ही उन्हें मिलाना होगा। वाकई ऐसा ही है। मेरी गुड़िया अब तक सो रही है। पापा की जान। अच्छा हिलाओ मत, झूला वो उठ जाएगी। अब कह भी दो दिलान, जो कहना चाह रही हो तुम। लगता है तुम मेरा जहन पढ़ लेते हो। मैं क्या चाहती हूँ तुम्हें ये कैसे पता चला? टॉपिक भी जानता हूं। जवाहिर के बारे में सोच रही हो, सही है ना? दुरुस्त। क्या कोई प्लान है? बताओ बारान, अब हम क्या करेंगे? बाबा और फराज जहानलियों के ठिकानों पर गए हैं। हर तरफ ढूंढा जा रहा है उसे। समझ गई। तुम ठीक हो ना? क्यों ना बारान थोड़ी गन की प्रैक्टिस कर ले हम? अचानक ये ख्याल कहां से आ गया? पता नहीं, काफी टाइम हो गया है, कहीं मैं भूल ना जाऊं। ओके, जैसा तुम कहो वैसा कर लेते हैं। सच कहूं भाई, सस्ते में बच गए। भाभी से सुलह पर बहुत खुश हूं। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। एक बात बताओ मुझे, सच सच बताना बिल्कुल, यास्मीन से किस बात पर झगड़ा हुआ? भाई कौन सा झगड़ा? अरे यार, इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है, झूठ मत बोलो। अब बताओ क्या बात है, घबराओ मत, कहो। यास्मीन ऐसी ही है, क्या कहूं, हमेशा कोई ना कोई बात पकड़ लेती है। वही फूलों वाली बात पर? जी जी, वहीं से शुरू हुआ, फिर बात बढ़ती ही गई। अरे मेरे भाई, मैं और जवेरिया अगर सुबह नाराज होते हैं तो शाम में सुलह हो जाती है, और हम तो एक ही छत के नीचे रहते हैं। मगर तुम्हारा मामला अभी बिल्कुल नया है, थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। ऐसा मत करो, सुलह करो उससे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, मगर अभी यास्मीन को मनाना ठीक नहीं, क्योंकि अभी वो बहुत गुस्से में है, और मैं भी। मैं नहीं चाहता कि मेरे समझाने से वो और ज्यादा नाराज हो जाए। हद है यास्मीन यार, तुम दोनों एक दूसरे को इतना तंग क्यों करते हो? एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हो, इतना साथ देते हो, फिर लड़ने की क्या वजह है? क्या जरूरत थी लड़ने की? अगर इंसान अपने महबूब की हर बात का जवाब देने लगे तो झगड़े कभी भी खत्म नहीं होते जवेरिया। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ यास्मीन, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे पता है कि झगड़ा तुमने ही शुरू किया होगा, क्योंकि तुम बात को तूल बहुत देती हो ना। क्या मतलब कि तूल मैं दे रही हूँ? झगड़ा उसने शुरू किया था जवेरिया। देखो, मैंने अगर एक बात कही तो उसने बदले में 2 बातें कही हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरा इसमें क्या कसूर है? वाकई में उसने मेरा बहुत दिल दुखाया है। ठीक है मेरी जान, गुस्से में मुंह से निकल गई होगी, लेकिन उसने दिल से नहीं कहा होगा। ये बात को मजीद मत बढ़ाओ, बेहतर है दिल दुखाने के बजाय एक दूसरे से सुलह कर लो। हरगिज़ नहीं, मैं सुलह नहीं करूंगी। जब तक वो अपनी गलती कबूल नहीं करेगा, कभी भी नहीं करूंगी।
हम दोनों जानते हैं कि तुम गोली नहीं चला सकती, तुम में हिम्मत ही नहीं। जवाहिर, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। अपने बच्चे और शौहर की हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये चीज दिलान, शाबाश, जबरदस्त। एक ही फायर में सब मेरी बीवी से डरेंगे, हर कोई। मैं ये इसलिए नहीं कर रही कि सब डरें, बल्कि इसलिए कर रही हूँ कि मुझे डर ना लगे। मगर जाहिर है कि काराबे बनना आसान बात तो नहीं है। जरा ठहरो, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। बारान, ये तुम क्या कर रहे हो? हर वक्त तो तुम्हारे हाथ में गन नहीं होगी, जरा बगैर वेपन के भी तो खुद को बचा कर दिखाओ ना। नहीं, नहीं हो रहा मुझसे। हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो, अगर कोई तुम्हें इस तरह पीछे से मजबूती से पकड़ ले तो कोहनी से उसके पेट पर वार करना होगा, पूरी ताकत से। आजमा कर देखो, वार करो। ठीक है, आजमाते हैं। हाँ, जल्दी करो। बारान, मुझे माफ कर दो। क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें? बारान, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बारान, क्या हो रहा है? रुको दिलान, मुझे माफ कर दो मेरी जान। देखो दिलान, चाहे कुछ भी हो, दुश्मन पर रहम नहीं करना, चाहे उससे दर्द हो रहा हो। उसूल है ये, तुम्हें बिल्कुल रहम नहीं करना, भूलना मत। दर्द होता है, होने दो, दुश्मन है वो तुम्हारा। लेकिन तुम दुश्मन नहीं हो मेरे, जान हो मेरी। इसलिए इस बार मैं अपने उसूल तोड़ सकती हूँ। ये तो मुझे हिट करने से पहले सोचना था दिलान साहिबा। दर्द हो रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर तो हम पहले ही दे चुके हैं। ये लो, ये सारे नए ऑर्डर्स हैं, ये तैयार कर लो। ठीक है? ठीक है, हो जाएगा हारून साहब। जी बताइए, क्या ऑर्डर है आपका? जी याद आ गया। ठीक है, कितने लोगों के लिए? 30 अफराद के लिए चिकन पुलाव। ठीक है जी, हो जाएगा। हारून, इन्हें मना कर दो। ठीक है सर, शाम तक ऑर्डर तैयार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। ये तुमने क्या किया हारून? मैं तुम्हें मना भी कर रही थी। 30 लोगों का खाना तुम कैसे बनाओगे? हाँ बताओ मुझे। हो जाएगा, कोई मसला नहीं। वैसे माफ करना, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जो 24 घंटे बस काम ही करती रहूं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत है, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र है ही नहीं। यास्मीन बस करो यार, मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी है, मैं खुद कर लूंगा ये सब। वो मेरा मतलब, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। कहीं तुम रेसिपी खराब ना कर दो, कहीं पता चले कि अच्छा खासा कस्टमर तुम्हारी बनाई हुई गलत रेसिपी से खराब हो जाए। चलो खैर, तुम चिकन की यखनी का काम शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। मीरान को देख लेती हूँ मैं, काफी देर हो गई, उठ गया होगा। आज जरा चिड़चिड़ा भी हो रहा है, गुल को थका दिया होगा। ठीक है दिलान, फरात और बाबा स्टडी रूम में, मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरा वेट कर रहे हैं वो। जो भी हो मुझे बताते रहना तुम, ठीक है? ठीक है। कुछ पता चला? जवाहिर की कोई अपडेट? कोई खबर नहीं, जबकि शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। और नतीजा? कुछ भी नहीं भाई। ये आदमी है कहाँ? हाँ?
उसके चचा कादर ने खुद कहा है बारान बेटा, वो जवाहिर को मुर्दा समझते हैं, लेकिन तुमने उसे अब अपनी आंखों से देख लिया है। मुझे किसी शिहानली पर यकीन नहीं और मैं उनकी बातों पर नहीं चल सकता। जवाहिर हद से आगे निकल चुका है। हमारे पास वक्त नहीं है बाबा, उसे फौरन ढूंढना होगा। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाहिर के बारे में कोई नई खबर? हाँ है, ठीक कहा था तुमने। प्लम्बर ने उसे पहचान लिया है, कहने लगा ये वही है, हवेली में दाखिल होने वाला वही है। जानता था मैं। यकीन नहीं आ रहा वो अब तक जिंदा है। एक मिनट, इसीलिए तुमने शानली की जगह पर धावा बोला? अभी तो शुरुआत है। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे बता देते तो मैं उसे पकड़ लेता। अब मुझसे रुकने को मत कहना आकिफ। जब तक मुझे अपनी फैमिली की सेफ्टी का यकीन नहीं हो जाता, मैं नहीं रुकने वाला। बारान, ये मेरा काम है। वो अपनी जगह और मेरी फैमिली, मेरी जिंदगी, मेरा काम है। तो हर कोई अपना अपना काम करे। ठीक है बारान, तुम कर लो अपनी मर्जी। दुआ है कि तुम्हें पछताना ना पड़े।